प्रणाम महादेव। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। मैं नाम कृति है, पटना से आए हैं। बहुत बदमाश हो। गड़बड़ अच्छी नहीं है। हाँ बेटा, फिर खुश से प्रणाम महादेव। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। 48 घंटे में एक एक मिनट काटे हैं बस आपको महादेव कहने के लिए। सब बेटा बाबा और माँ करते हैं, आप सबको स्वस्थ अच्छा करते हैं, है ना। और सदैव आप अच्छे रहते हो, अच्छे होते हो। बाबा माँ को खूब थैंक यू किया करो। आपके लिए कुछ है? अच्छा। खूब खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। हाँ, बिल्कुल बेटा। ये खुशी के आंसू आपके हमेशा आते रहे। कुछ अनुभव है महादेव जो समझ में नहीं है, लेकिन कोशिश पूरा किए हैं जुगाड़ समझने का। सब कुछ समझता आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ टक 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 होता है, और एक बार जब पढ़ रहे थे तो कुछ तीव्र गति से, बहुत तीव्र गति से यहाँ पे चला गया, और हम ऐसे संभल जाएं, बस थोड़ा देर रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं। और एक बार बहुत ज़ोर का ना शंखनाद, पता नहीं कुछ बहुत ज़ोर, तो मैं कान चेक करी, कान तो ठीक है ना, कान नहीं खराब हो गया ना, तो दोबारा फिर आया। आप पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा ध्यानमग्न हो गए, इतना ज़्यादा हो जाते, आप डीप में चले जाते, फिर वो ध्यान अवस्था आ जाती है। ऐसा कुछ तो होता है गुरुदेव। और जैसे किसी भी चीज़ में हमेशा, जैसे लोग कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब एकाग्रता है, ध्यान नहीं है। अच्छा। ऐसे आप बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपना काम करते हैं कुछ, तो ध्यान से करते हैं। एक होता ध्यान करना, एक होता ध्यान देना। तो वर्तमान में जब रहते हैं तो हम ध्यान ठीक से दे पाते हैं। जब दाएं बाएं कटे रहते हैं भूतकाल और भविष्य से, ये बहुत बुक 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 होता रहता है। हाँ, ये खुलने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा है। ऐसे बुक 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 बुक, और जब यहाँ पे रहते हैं तो और तीव्र से होता है ये सबको नहीं होता है, ये लाखों में किसी एक को होता है। गुरुदेव कुछ और भी कहना है कि आपसे तो हम घंटों बात करते रहते हैं दिन भर। भूख प्याज से तो सर फटता है, और खुद ब खुद प्याज, मैगी वैगी पहले बहुत खाते थे, पर प्याज से इतना तेज़ ये फटने लगता है, महक से एकदम उल्टी शुरू हो जाता है बहुत, तो वो तो खुद ब खुद छूट गया। और मतलब ओट सी, मतलब पेट बहुत कोमल हो गया, कुछ खाने का मन नहीं करता, किसी से बात नहीं करना, एकांत रहते हैं। एक रूम है जहाँ आप और बाबा बैठे हैं बस, और आपसे तो घंटों बात करते हैं हम। किसी से बात नहीं करना, एकांत रहते हैं। एक रूम है जहाँ आप और बाबा बैठे हैं बस, और आपसे तो घंटों बात करते हैं हम। अच्छी बात है बेटा। तृप्ति, ये तृप्ति की निशानी है। तृप्ति जो होती लगता है बाबा कि अगर कोशिश हो तो हृदय निकाल के चरण में रख दे, क्या कर दे ऐसा हम। वही बोलते हैं ना बेटा, ये तृप्ति की निशानी कि आप में एक सेटिस्फैक्शन। गुरुदेव कुछ एग्जाम था मेरा, बट उसको आप आंखें बंद करो एक बार बेटा। इस बच्चे की एकाग्रता और बढ़ाई जाए, ध्यान देने की क्षमता और विकसित कर दी जाए। पढ़ाई लिखाई अध्ययन के समय, अपना कार्य करते समय, संकल्प करते समय, ध्यान साधना करते समय भविष्य का द्वार बंद करके रखा जाए, ताकि ये नित्य वर्तमान में रह के अपने कार्य को पूर्णता के साथ कर पाए, अच्छे से कर पाए। बैलेंस, कुंडलिनी सक्रिय रखी जाए, और नीचे से एक ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि खोल दी जाए। ब्रह्मा ग्रंथि खोल दी जाए और विशुद्धि चक्र फिलहाल बंद कर दिया जाए। शिव, ब्रह्म ग्रंथि खोल दी जाए। बैलेंस, ओम। और ध्यान की अवस्था में आनंद ही आनंद और आनंद का अनुभव हो।
ओम ऊर्जा सक्रिय रखिए, शरीर की क्षमता बढ़ा दी जाए और ताकि ऊर्जा पूरी समाहित रहे और इनके रह कर के साथ में ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। बैलेंस 3 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मस्तिष्क ठंडा रखा जाए। वरुण देव, चंद्रदेव मस्तिष्क ठंडा रखें। ओम शरीर भी ठंडा रखें। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, अपने बंधन 3 बार गुरुजी सुन एक रहे और थे खड़े बात खड़े, कहे। सुन रहे थे खड़े खड़े। गुरुजी अच्छा। एक और बात कहना है। हाँ, बाबा से शिकायत किया कि आप गुरुजी के ज़्यादा हैं, मेरे कम हैं। उस दिन बाबा दिखे कि आप कमल पे खड़े हैं, तो बोले अच्छा तो बाबा भी महादेव, आप भी महादेव। तो फिर तब से हम आपको रोज़ आपका चरण को फोटो पे ही करके पी जाते हैं, तो बाबा का भी पी जाते हैं। तो घंटों 5-6 घंटे रूम बंद करके सब बोलते पागल है, थोड़ा क्रोध आता है, मतलब थोड़ा गुस्सा कर देते हैं बाबा, मतलब नहीं बात कर सकते। बाबा पूर्ण है और जब पूर्ण की उपासना करते हैं तो पूर्णता मिलती है। बाबा सब कहते हैं कि हम बहुत क्रोध करते हैं, पर हम मन का बात बता नहीं पाते हैं, तो वो वेग में निकलता है कि समझो तो सही, कुछ कहना चाह रहे हैं, समझ जाओ एक बार। पर वो बोलने नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, मतलब नहीं हो पाता। जो भी आपके मन में रहता है पूरा दरबार सुनता है और पूरा करता है ना? लगता है कि नहीं लगता? कल हम गए थे वहाँ पे, तो भैया बोले कि बाबा को पैर नहीं छू सकते, तो हम रुस के आ गए कि आपके मेरे बीच में कैसे कोई कह देगा पैर नहीं छुओ। तो आज हम यहाँ बैठ गए और बाबा से मन में मन बात कर रहे हैं। तो आशु भैया कह रहे तुम इतना हंसते क्यों रहती हो? हम बोले हम क्या बताएं हम क्यों हंसते हैं। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो। बाबा मेरा यूपीएससी का एग्जाम है जो हम इस बार छोड़ दिए थे, लेकिन इस बार आप बहुत करो, अच्छा लगता है। आप करो, बहुत अच्छा लगता है। हो जाएगा एकदम बिंदास। थैंक यू गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा। कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक दो उधर। शिव शक्ति स्वरूपा गुरुदेव की चरणों में प्रणाम। गुरुजी हमसे कोई गलती हो गई है। 4 तारीख को आपसे मिल करके पूरा टनाटन 100% होकर गए, लेकिन जिस दिन एक कानपुर के सेलिब्रिटीज़ का जो एक दरबार के द्वारा प्रार्थना किया गुरुजी, जाने अनजाने मैंने भी घर पर कर दिया। उसके बाद घर में तूफान आ गया गुरुदेव। किसका प्रार्थना कर दी? वो जो कानपुर के सेलिब्रिटीज़ थे है? और जो तूफान आ गया, पत्नी बेहोश पर बेहोश हो गई, मेरा भी एकदम ब्रेन चौक कर गया गुरुदेव। सबका बुखार आ गया सभी को। वो तो जो समस्या राजू को रही होगी वही होने लगी होगी। और पूरे अभी भी चौक है, ब्रेन पूरा चौक है गुरुदेव। वही चीज़ होने लगेगी। आप लोग समझते नहीं इस बात को, साइंस में प्रार्थना बहुत शक्ति होती है। जी जी। और इससे राजू को आराम मिला। हाँ, उस वो अगले कष्ट दिन आपने खींच के आया। दशांश भी गुरुदेव कर चुके थे, ऊर्जा हवन करके गए और उस दिन किए दम, तो मेरा तो लगा कि पागल हो गए हम। क्योंकि ये दरबार कहता है दूसरे डीएनए के लोगों के लिए पता प्रार्थना। नहीं क्यों अचानक हम 4 साल से आ रहे हैं गुरुदेव, कभी किसी के लिए नहीं किए। हाँ, करोगे तो उसका कष्ट खींच के आ जाएगा। जी, तुरंत तो आ जाता है ना। वही गुरुदेव प्रार्थना है कि कष्ट मुक्त किया जाए। आंखें बंद। वो स्मृति हटाई जाए, भूतकाल की स्मृति और भविष्य की स्मृति हटा दी जाए। इन्होंने प्रार्थना की जो राजू के लिए, और कष्ट इनमें आ गए खींच के तुरंत। वो वैसे ही होने लगा जैसे राजू को हो रहा है। वो सारी स्मृति नष्ट कर दी जाए और सारे कष्ट हटा दिए जाए। ओम शिव निकाल के नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बढ़िया है, खुश रहो। हैं? दशांश का हवन। हाँ, आंखें बंद। दशांश का हवन जो इनका मस्तक पर स्थिर है, उसको सदा सदा के लिए स्थापित किया जाए। आज्ञा चक्र के समक्ष सक्रिय रखा जाए। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए 3। खुश हो बेटा।